हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि एचएससी बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैथमेटिकल लॉजिक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर देंगे, सो दैट जो ये क्वेश्चन बैंक है मैथमेटिकल लॉजिक का वो कंप्लीट हो जाएगा थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि मैट्रिसेस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये टाइप का जो क्वेश्चन रहता है बेसिकली या तो फिर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया है? एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये गिवन स्टेटमेंट है, इसका हमें निगेशन लिखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका निगेशन लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद ही आप उसका निगेशन लिख सकते हो बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ निगेशन। सो देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पी ले लिया है। स्टेटमेंट पी है एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये स्टेटमेंट पी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि डबल इम्प्लीकेशन है। तो मैंने स्टेटमेंट क्यू देखो लिखा है इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो हमने 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखा P एंड Q। अब उसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया है तो P डबल इम्प्लाइज देखो Q लिखा हमने। देन अब ये जो P डबल इम्प्लाइज Q है ये आपका गिवन स्टेटमेंट हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इसका हमें निगेशन लिखना है। तो देखो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो ये निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल है, आपको ध्यान में रखना है। तो जो गिवन स्टेटमेंट था उसका हमने निगेशन लिया तो ये देखो आपको मिल गया। अब ये जो मिला है सिंबॉलिक फॉर्म, इसे हम वर्बल फॉर्म में लिख देंगे तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, वर्बल फॉर्म कैसे हो जाएगा? पहले P है तो P क्या रीड करोगे? एन एंगल इज़ अ राइट एंगल। देखो एन एंगल इज़ अ राइट एंगल। फिर यहाँ पर कंजंक्शन है मतलब एंड है, तो देखो हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया है। फिर यहाँ पर लिखा है निगेशन Q, तो इसका निगेशन लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो आप निगेशन क्या लिखोगे? इट इज़ ऑफ नॉट मेजर 90 डिग्री। देखो इट इज़ ऑफ नॉट मेजर 90 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ पे डिसजंक्शन है मतलब और है, तो देखो हमने यहाँ पे और लिखा। उसके बाद Q दिया है तो Q क्या रीड करोगे? इट इज़ एन एंगल इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। फिर देखो यहाँ पे एंड है तो हमने देखो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। उसके बाद फिर लिखा है निगेशन P, तो निगेशन P क्या रीड करोगे? इट इज़ नॉट अ राइट एंगल, बिकॉज आपका स्टेटमेंट P है एन एंगल इज़ अ राइट एंगल। आप क्या लिखोगे? एन एंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल। तो देखो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एन एंगल इज़ अ राइट एंगल एंड इट इज़ ऑफ नॉट मेजर 90 डिग्री, और एन एंगल इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री एंड इट इज़ नॉट अ राइट एंगल। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको 2 या फिर 3 मार्क्स के पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन है। सेकंड सब क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको वर्ड फॉर्म में दिया है, वर्बल फॉर्म में, जस्ट आपको उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी है। ए पार्ट है देखो, मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ द स्काई इज़ नॉट ब्लू। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ किया है मतलब बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पर यूज़ होगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे स्टेटमेंट P लिखा है मिल्क इज़ वाइट, बाद में मैंने स्टेटमेंट Q लिखा है द स्काई इज़ ब्लू। अब देखो स्टेटमेंट जो Q वहाँ पे क्या लिखा है? द स्काई इज़ नॉट ब्लू। तो अगर आपने स्टेटमेंट Q को द स्काई इज़ नॉट ब्लू लिखा तो भी चलेगा, बट हम ट्राई करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखने का, वो भी राइट रहेगा आपका। तो मैंने स्टेटमेंट Q क्या लिखा? द स्काई इज़ ब्लू।
अब उसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए आप क्वेश्चन को भी रीड करोगे और जो आपका स्टेटमेंट पी एंड क्यू है उसे भी आप रीड करोगे। देखो क्या लिखा है, मिल्क इज़ वाइट, तो आप पी लिखोगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो देखो डबल इम्प्लीकेशन आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, द स्काई इज़ नॉट ब्लू, हमने स्टेटमेंट क्यू क्या लिया है, द स्काई इज़ ब्लू, तो यहाँ पे क्या आएगा, द स्काई इज़ नॉट ब्लू के लिए आपको निगेशन क्यू लिखना पड़ेगा। तो जो गिवन स्टेटमेंट था उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी डबल इम्प्लाइज निगेशन क्यू। सॉल्व हो गया। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। देखो इसका बी पार्ट आपको दिया है, इफ़ कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली देन ताजमहल इज़ इन आगरा। बहुत ही सिंपल है, इफ़ और देन यूज़ किया है, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पी लिखेंगे। स्टेटमेंट पी क्या आएगा, कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली लिख दिया। अब देखो देन के बाद जो स्टेटमेंट है ताजमहल इज़ इन आगरा, उसे हमने स्टेटमेंट क्यू ले लिया, ताजमहल इज़ इन आगरा। तो यहाँ पर इफ़ देन है तो इफ़ पी देन क्यू है, यानी कि इम्प्लीकेशन होगा। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। बहुत ही सिंपल सा था ये। नेक्स्ट देखो सी पार्ट आपको दिया है। सी पार्ट है, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो पहले हम 2 सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। तो मैंने देखो स्टेटमेंट पी लिखा है, इट इज़ क्लाउडी, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव देखो दिया है, इट इज़ नॉट क्लाउडी दिया है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा है। अगर आपने इट इज़ नॉट क्लाउडी लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट पी इट इज़ क्लाउडी, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट क्यू लिखा हमने, इट इज़ स्टिल रेनिंग। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आप क्वेश्चन रीड करोगे और स्टेटमेंट पी एंड क्यू को भी ध्यान में रखोगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इवन दो, जो जब भी इवन दो आएगा, स्टिल आएगा, तो वहाँ पे कंजंक्शन यूज़ होता है, आप ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे एंड बट ऐसा दिया नहीं है, बट इवन दो आ गया, स्टिल आ गया, तो वहाँ पे कंजंक्शन यूज़ होगा, ध्यान में रखना है आपको। तो हमने देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखा, निगेशन पी लिखा। निगेशन पी क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी, और हमने स्टेटमेंट पी क्या लिखा है, इट इज़ क्लाउडी। तो इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी, तो निगेशन पी आ गया। उसके बाद एंड कंजंक्शन आएगा, और फिर क्या लिखा है, इट इज़ स्टिल रेनिंग, तो स्टेटमेंट क्यू क्या है, इट इज़ स्टिल रेनिंग। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज निगेशन पी एंड क्यू। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे क्वांटिफायर्स यूज़ करना है, और जो स्टेटमेंट आपको दिया है ओपन सेंटेंस, उसे हमें ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, एक तो होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और सेकेंड होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दोनों में डिफरेंस आपको पता है। Existential quantifier means given statement is true for certain values of x, and universal quantifier means क्या होता है, given statement is true for entire values of x then its truth value is true। तो वहाँ पर देखो यही हमें यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यूज़ क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन। एन मतलब नेचुरल नंबर है ये। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक होता है। इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, तो जो भी आपको यहाँ पे ओपन सेंटेंस दिया है, क्वांटिफायर यूज़ करके उसे ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो ए है यहाँ पे, फर्स्ट सब क्वेश्चन है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो यहाँ पे एन रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर हमें लेना है, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर वो बोल रहा है। तो यहाँ पर है एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले आपको चेक करना है कि अगर हम एन का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। देखो अगर मैं एन का वैल्यू 1 लूँगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 इज़ इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर मैंने n का वैल्यू 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इज़ मोर देन 1। यानी कि अगर मैं n का कोई भी वैल्यू लूँगा, कोई भी नेचुरल नंबर लूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू आएगा। मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर हम फॉर एवरी यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर
n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया है। तो फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। सेकेंड सब क्वेश्चन आपको देखो दिया है 3x माइनस 4 लेस देन 9। तो थोड़ा मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। 3x माइनस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 देखो 13 हो जाएगा। तो 3x लेस देन 13। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको x रहेगा, y रहेगा, n रहेगा, ये सब नेचुरल नंबर है, बिकॉज यहाँ पर डिफाइन किया है क्वेश्चन में फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 3x लेस देन 30। तो अगर मैं x का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर पुट करूँगा, सपोज मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 3 इंटू 1 3, 3 लेस देन 13, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूँगा नेचुरल नंबर, तो 3 2 ज़ा 6, वो भी लेस देन 13 है, सेटिस्फाइड करेगा। लाइक दैट अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा ये। बट अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट करूँगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये देखो 3 इंटू 5 15, 15 लेस देन 13, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा वो स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, सर्टन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यानी कि 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इतने के लिए ट्रू है, ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। तो जब ये ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर सच दैट। जब भी देयर एग्जिस्ट आएगा तो उसके साथ में सच दैट आता है। फॉर एवरी रहेगा तो उसके साथ में सच दैट नहीं आता है, ध्यान में रखो। सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x माइनस 4 लेस देन 9 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। और मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, अगर हम x का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है। तो ये सॉल्व हो गया आपका बी पार्ट। ना देखो सी पार्ट आपको दिया है, सी है y प्लस 4 मोर देन 6। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 6 माइनस 4 2 मिल जाएगा आपको। तो y ग्रेटर देन 2 हो गया ये। ठीक है, अब देखो y ग्रेटर देन 2 है, तो आपको ये देखना है कि ये जो y ग्रेटर देन 2 है, y मतलब वो नेचुरल नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जितना भी नेचुरल नंबर है सबके लिए ट्रू है क्या। तो अगर मैं y का वैल्यू 1 लूँगा नेचुरल नंबर, तो 1 मोर देन 2 फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू 2 लूँगा, 2 मोर देन 2 फॉल्स हो जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं आ रहा है, ये 1 और 2 के लिए फॉल्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस फॉर y इक्वल टू 3 4 5 अप टू n बिलोंग्स टू n सेटिस्फाइज द कंडीशन y मोर देन 2। यानी कि अगर मैंने y का वैल्यू 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, या उसके आगे जो भी नंबर लिया मैंने नेचुरल नंबर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। बट y इक्वल टू 1 और 2 के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y belongs to natural number such that y plus 4 more than 6 is a true statement। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछ रहा है, एग्जामिन वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो जब भी आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा और आपको टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टिजेंसी फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आपको ट्रुथ टेबल फॉर्म करना होगा। तो मैंने देखो यहाँ पर ट्रुथ टेबल फॉर्म किया है। दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो मैंने P लिया, Q लिया। निगेशन P का रिक्वायरमेंट है तो निगेशन P लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q चाहिए तो निगेशन Q भी लिख दिया। देन P एंड निगेशन Q चाहिए, देखो लिख दिया P एंड निगेशन Q। देन निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए, लिख दिया निगेशन P एंड निगेशन Q। और उसके बाद मैंने पूरा ये स्टेटमेंट पैटर्न लिख दिया, P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P एंड निगेशन Q। अब हम इसका ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं। तो आपको पता है जब दो स्टेटमेंट रहेगा तो 4 ट्रुथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आता है ट्रुथ वैल्यू का। स्टेटमेंट P को आपको 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है। स्टेटमेंट Q को TF ऑल्टरनेट लिखना है। रूल्स आपको पता है, निगेशन P लेना है तो FT हो जाएगा TT, निगेशन Q FT हो जाएगा। P एंड निगेशन Q, तो ये P और ये निगेशन Q है, इन दोनों का कंजंक्शन लेना है। रूल तो पता है आपको कंजंक्शन का, T एंड F होगा, T एंड T देखो T आएगा, F एंड F होगा, F एंड T F होगा। नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P एंड निगेशन Q, तो ये निगेशन P है और ये निगेशन Q है, दोनों का कंजंक्शन लेना है हमें।
तो एफ एंड एफ, एफ होता है मालूम है आपको, एफ एंड टी, एफ होगा, टी एंड एफ, एफ होगा, टी एंड टी, टी आएगा। लास्ट कॉलम है दिस कॉलम इम्प्लाइज दिस कॉलम, इम्प्लीकेशन है, रूल तो पता है, टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ होता है, बाकी सब ट्रू आता है। तो देखो यहाँ पे एफ इम्प्लाइज एफ ट्रू आएगा, टी इम्प्लाइज एफ, एफ आएगा, एफ इम्प्लाइज एफ ट्रू आएगा और एफ इम्प्लाइज टी, टी आएगा। तो जो लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम में देखो आपका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी है, फॉल्स भी है, मिक्सअप है। तो जब लास्ट कॉलम में यानी कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में अगर दोनों भी ट्रूथ वैल्यू आता है, ट्रू और फॉल्स दोनों आता है, दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज़ अ कॉन्टिजेंसी। अगर ऑल ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट पैटर्न इज़ अ टॉटोलॉजी, ऑल ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, स्टेटमेंट पैटर्न इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। बट ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, सो इट इज़ अ कॉन्टिजेंसी। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सिंस द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल कंटेन्स both true and false values, therefore by definition given statement pattern is a contingency। ये वैसे आपको आंसर लिखना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ सब क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट निगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड निगेशन P। तो हमें ट्रूथ टेबल यूज़ करके इसे प्रूफ करना है कि जो गिवन दो स्टेटमेंट पैटर्न है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो हम यहाँ पे टोटल 4 कॉम्बिनेशन आएगा। तो स्टेटमेंट P लिखना है आपको 2 टाइम्स ट्रू लिखना है, 2 टाइम्स फॉल्स लिखना है, और स्टेटमेंट Q को आपको TF ऑल्टरनेट लिखना है। उसके बाद जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, निगेशन P चाहिए, तो मैंने निगेशन P का एक कॉलम बना दिया। देन हमें यहाँ पे चाहिए P और Q, तो एक कॉलम हो गया देखो आपका यहाँ पे P और Q का, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए निगेशन P एंड Q, तो देखो निगेशन P एंड Q का एक कॉलम हो गया। देन हमें चाहिए P और Q एंड निगेशन P, तो उसका हमने एक कॉलम बना दिया और हर एक को मैंने कॉलम नंबर दे दिया है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। अब हम ट्रूथ टेबल फॉर्म करते हैं, रूल्स तो आपको पता ही है। अब देखो निगेशन P है तो T का निगेशन F लिख दिया, T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T। निगेशन P एंड Q है तो निगेशन P और Q में हमें कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन का रूल आपको पता है, T एंड F, F हो जाएगा देखो F एंड F, F होगा, T एंड T, T होगा, F एंड T, तो ये F हो जाएगा। नेक्स्ट है P और Q, डिसजंक्शन है, तो P और Q पे डिसजंक्शन चाहिए, तो T और T, देखो T आएगा, T और F, T आएगा, F और T, ये भी T आएगा, F और F ऑलवेज F आता है। और लास्ट कॉलम है P और Q, यानी कि ये कॉलम एंड निगेशन P और ये कॉलम, इन दोनों का हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं T और T एंड F, तो F आएगा, T एंड F, F आएगा, T एंड T, T आएगा, F एंड T, तो F आएगा। तो हमने ये पूरा टेबल प्रिपेयर कर दिया। अब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड था वो आपका कॉलम नंबर 4 है और ये जो राइट हैंड साइड था स्टेटमेंट पैटर्न वो कॉलम नंबर 6 है। तो कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 को ऑब्जर्व करो, आपको ट्रूथ वैल्यू सेम मिलेगा। देखो कॉलम नंबर 4 का ट्रूथ वैल्यू क्या है, FFTF, कॉलम नंबर 6 का भी सेम है, FFTF। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे, सिंस कॉलम नंबर 4 एंड 6 हैव आइडेंटिकल यानी कि सेम ट्रूथ वैल्यूज, देयरफॉर निगेशन P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q एंड निगेशन P, हेंस प्रूव्ड लिखोगे आप। तो ये देखो आपका फिफ्थ सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो 6 सब क्वेश्चन आपको दिया है, 6 सब क्वेश्चन राइट द ड्वेल, तो ड्वेल लिखना बहुत ईजी है। ए पार्ट आपको दिया है 13 इज़ अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम गिवन स्टेटमेंट का ड्वेल लिखते हैं तो एंड को रिप्लेस करेंगे और से, और को रिप्लेस करेंगे एंड से, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसे हम टॉटोलॉजी से रिप्लेस करेंगे, टॉटोलॉजी है तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो एंड दिया है, तो जब आप ड्वेल लिखोगे तो एंड की जगह पे और हो जाएगा। तो देखो हमने लिखा आंसर 13 इज़ अ प्राइम नंबर, एंड की जगह सिर्फ और लिख दो, बाकी वैसे ही रहेगा, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये ड्वेल होगा गिवन स्टेटमेंट का। ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में या फिर 1 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। देखो बी पार्ट है, इसका भी हमें ड्वेल लिखना है,
P and negation Q or negation P and Q equivalent to P और Q and negation P and Q। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर एंड है वहाँ पे और लिखना है, जहाँ पर और है वहाँ पे एंड लिखना है, बाकी स्टेटमेंट को एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूअल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़, P एंड था तो देखो P और निगेशन Q हो गया, यहाँ पर और था देखो एंड हो गया, निगेशन P एंड Q था उसका ड्यूअल क्या आएगा, निगेशन P और Q हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट एज इट इज़ रहेगा। P और Q था तो ड्यूअल आएगा P एंड Q, यहाँ पर देखो एंड था तो और हो गया, निगेशन वैसे ही रहेगा, P एंड Q था तो P और Q हो गया। बहुत ही सिंपल है ये। तो ये हमने 6th सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। जो कि यहाँ पे लिखा है इफ़ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो पहले मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, स्टेटमेंट P लिखा मैंने इट स्नोज, ठीक है। स्टेटमेंट Q लिखा है दे डू नॉट ड्राइव द कार, जैसा है वैसे ही हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, नॉट को निकाला नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ़ देन है तो देखो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q आएगा। आप यहाँ पे निगेशन Q मत लिखना, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी निगेशन दिया है। देखो दे, मैंने जो स्टेटमेंट Q लिखा है ना, दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो P इम्प्लाइज Q आएगा, इफ़ P देन Q। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम इसका कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या आएगा, Q इम्प्लाइज P आता है। अब इसे वर्बल फॉर्म में लिख दो। पहले Q है तो क्या लिखोगे, इफ़, Q क्या लिखोगे, इफ़ दे डू नॉट ड्राइव द कार। देखो इफ़ दे डू नॉट ड्राइव द कार, फिर देन आएगा स्टेटमेंट P इट स्नोज। तो ये हो गया आपका कन्वर्स। अब इन्वर्स देखो क्या दिया है, इन्वर्स इज, इन्वर्स कैसे लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q, ये स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका इन्वर्स कैसे लिखोगे, जस्ट दोनों स्टेटमेंट के पहले आपको निगेशन लगाना है। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अब इसे रीड करते हैं हम लोग, निगेशन P, तो आप यहाँ पे निगेशन लगाओगे तो आप लिखोगे इफ़ इट डज नॉट स्नोज। देखो इफ़ इट डज नॉट स्नोज देन, उसके बाद फिर आपको निगेशन क्यों करना है, यानी कि ये स्टेटमेंट का आपको निगेशन लिखना है। तो ये स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, मतलब ये नॉट आपका निकल जाएगा। तो क्या आएगा, दे ड्राइव द कार, वही देखो यहाँ पे लिखा है, दैट इज इफ़ इट डज नॉट स्नोज देन दे ड्राइव द कार। ये हो गया आपका इनवर्स। लास्ट आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। जस्ट आप इसको रिवर्स कर दो, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। रीड कैसे करोगे, निगेशन Q है यानी कि इसका निगेशन लेना है, तो ये नॉट आपका निकल जाएगा। तो आप लिखोगे इफ़ दे ड्राइव द कार। देखो इफ़ दे ड्राइव द कार देन, निगेशन P दिया है तो इसका निगेशन लिखोगे, देन इट डज नॉट स्नोज, देन इट डज नॉट स्नोज। तो ये हमने कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव गिवन स्टेटमेंट का लिख दिया। बहुत इजी है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो हमने देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 7th, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक स्टेटमेंट पैटर्न है और आपको चेक करना है यूजिंग ट्रुथ टेबल वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो रूल तो आपको पता है, जो भी गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसका आप ट्रुथ टेबल फॉर्म करोगे, और अगर लास्ट का जो कॉलम है यानी कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का जो कॉलम है ऑल ट्रुथ वैल्यूज़ अगर ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट पैटर्न इज़ अ टॉटोलॉजी, ऑल ट्रुथ वैल्यूज़ अगर फॉल्स आएगा तो स्टेटमेंट पैटर्न आपका जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, और अगर ट्रू फॉल्स दोनों मिक्सअप आता है तो इट इज़ अ कॉन्टिजेंसी। सो देखो मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट है P, Q एंड R। तो P, Q एंड R 3 स्टेटमेंट हो गया। अब देखो क्या क्या दिया है, निगेशन Q दिया है तो निगेशन Q का एक कॉलम आएगा, फिर निगेशन Q और R, तो यहाँ पर हमने एक कॉलम बना दिया। एंड आफ्टर दैट फिर क्या दिया है, P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, तो इसका एक कॉलम हो गया। देन Q इम्प्लाइज R, देखो यहाँ पर है, उसका एक कॉलम हो गया। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, उसका एक कॉलम हो गया। और बाद में ये पूरे का निगेशन का देखो एक कॉलम हो गया। और देखो लास्ट कॉलम आपका ये पूरा एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा। तभी ट्रुथ टेबल हम फॉर्म करेंगे। तो जब भी 3 स्टेटमेंट रहता है P, Q एंड R, तो टोटल
ट्रुथ का जो ट्रुथ वैल्यू है उसका 8 कॉम्बिनेशन आता है। कैसे लिखना होता है, स्टेटमेंट P को आप 4 टाइम्स ट्रू लिखोगे, 4 टाइम्स फॉल्स लिखोगे। स्टेटमेंट Q को 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F लिखेंगे ऑल्टरनेट। और स्टेटमेंट R को देखो TF 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 ऑल्टरनेट हम लिखते हैं। उसके बाद निगेशन Q है तो ये Q के कॉलम का निगेशन लिखना है, तो ये देखो आएगा आपका। फिर निगेशन Q और R है तो ये निगेशन Q और R इन दोनों का डिसजंक्शन आपको लेना है, तो हमें ये मिला। देन P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, तो ये P इम्प्लाइज दिस, तो ये देखो आपका कॉलम आ जाएगा। फिर Q इम्प्लाइज R निकालना है आपको, तो Q इम्प्लाइज R यहाँ से मिल जाएगा सेकेंड और थर्ड कॉलम से। देन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो दिस इम्प्लाइज दिस कॉलम, तो आपको ये मिल जाएगा। देन उसका निगेशन लेना है, देखो ये कॉलम का आपको निगेशन लेना है, तो निगेशन देखो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स आएगा, ट्रू का फॉल्स आएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स आएगा सब। उसके बाद फिर लास्ट कॉलम आपका स्टेटमेंट पैटर्न है, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है, तो ये कॉलम और ये कॉलम का हमें क्या लेना है, देखो यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन लेना है। और डबल इम्प्लीकेशन का रूल आपको पता है, दोनों स्टेटमेंट का सेम ट्रुथ वैल्यू होगा तो उसका जो डबल इम्प्लीकेशन है उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू आता है। अगर डिफरेंट रहेगा, एक T और एक F रहेगा तो फॉल्स आता है। तो यहाँ पर देखो ये T है और यहाँ पर आपको F दिया है, अलग अलग है F आएगा, तो हर एक केस में अलग अलग आपको मिल रहा है। दैट्स वाई जो लास्ट का जो कॉलम है ऑल ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स आएगा। तो सिंस आंसर कैसे लिखोगे आप, सिंस द लास्ट कॉलम ऑफ ट्रुथ टेबल कंटेन्स ऑल ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स, देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये सॉल्व हो गया आपका। तो ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये 4 मार्क के लिए पूछेगा आपको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 का देखो सेकंड सब क्वेश्चन है। सेकंड सब क्वेश्चन ये 4 मार्क के लिए है, आपको पूछ रहा है यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, यहाँ पर दिया है P और Q एंड R है इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R। तो ये दो स्टेटमेंट पैटर्न है, दोनों को हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना है बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल। तो मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रुथ टेबल फॉर्म किया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। सो टोटल देयर आर 3 स्टेटमेंट, तो P Q एंड R आएगा, देखो यहाँ पे P Q एंड R। अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए हमें कॉलम, देखो Q एंड R का एक कॉलम चाहिए, देन P और Q एंड R, ये देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। उसके बाद P और Q चाहिए, तो P और Q का एक कॉलम बना दिया हमने। देन P और R, तो देखो P और R का एक कॉलम हो गया। और लास्ट में क्या चाहिए आपको, राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न P और Q एंड P और R। आपको पता है जब 3 स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा P Q एंड R, तो टोटल जो है ट्रुथ वैल्यूज़ का 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने देखो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है आपको पता है। स्टेटमेंट P को 4 टाइम्स आप T लिखोगे, 4 टाइम्स F लिखोगे। स्टेटमेंट Q को 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F ऑल्टरनेट। और जो स्टेटमेंट R है उसे हम TF 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 ऑल्टरनेट लिखेंगे, ठीक है। और जो स्टेटमेंट R है उसे हम TF TF ऑल्टरनेट लिखेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे Q एंड R, Q एंड R फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा। कंजंक्शन का रूल आपको पता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता है। फिर आपको निकालना है P और Q एंड R, देखो P और Q एंड R इन दोनों का आपको निकालना है डिसजंक्शन। तो ये हमें देखो मिल गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, इसके मैंने इसे टिक मार्क किया है। उसके बाद P और Q, तो स्टेटमेंट P एंड Q का आपको डिसजंक्शन निकालना है, तो ये मिलेगा। देन P और R, तो स्टेटमेंट P एंड R का हमें निकालना है डिसजंक्शन, तो ये आ जाएगा आपका। और जो लास्ट कॉलम है वो देखो राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न है, दैट इज़ P और Q एंड P और R। तो हमने ये पूरा ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप चेक करोगे ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, P और Q एंड R, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ A, दे देता हूँ कैपिटल A, ठीक है। और इसे मैं दे देता हूँ कैपिटल B। तो ये आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया और ये B जो है वो राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। अब दोनों का ट्रुथ वैल्यू आप ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर क्या दिया है
टी 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 और ये 3 बार एफ है। यहाँ पर भी देखो आप टी 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 और 3 टाइम्स एफ है, यानी कि ट्रुथ वैल्यू सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न और राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न ट्रुथ वैल्यू जब सेम आएगा यानी कि आइडेंटिकल आएगा तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम कॉलम ए एंड बी लिखोगे। फ्रॉम कॉलम ए एंड बी बोथ कंटेन आप लिखोगे यहाँ पे आइडेंटिकल लिखो या तो फिर सेम लिखो। बोथ कंटेन आइडेंटिकल ट्रुथ वैल्यूज देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। आप लिखोगे लॉजिकली इक्विवेलेंट, हेंस प्रूव्ड हो गया ये, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, हमने स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ कर दिया। तो ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वो 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वी हैव टू शो दैट। तो जब विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल रहेगा दैट मीन्स हमें यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट का रूल यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, P और Q यहाँ पे कंजंक्शन है, निगेशन P और निगेशन Q है इक्विवेलेंट टू। आपका जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है उसे मैंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन है। यहाँ पर देखो होगा P एंड निगेशन Q, क्वेश्चन बैंक में आपको यहाँ पे और दिया है तो आप वहाँ पे करेक्शन कर लो, P एंड निगेशन Q कर लो। यहाँ पे और दिया है बट यहाँ पे एंड आना चाहिए तो आप यहाँ पे एंड कर लो करेक्शन। और यहाँ पे देखो निगेशन P और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक में और दिया हुआ है, आप वहाँ पे एंड कर लो और यहाँ पे Q आएगा। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने, यानी कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन दिया हुआ है, तो आप मॉडिफिकेशन कर लो। तो हमें प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे ट्रुथ टेबल यूज़ करके हमें प्रूफ नहीं करना है। तो हम देखो क्या करेंगे, तो मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है P और Q, यहाँ पे एंड है, निगेशन P और निगेशन Q, यहाँ से स्टार्ट किया हमने। तो यहाँ पर देखो P और Q है और यहाँ पे एंड है, निगेशन P और निगेशन Q आपको दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना पड़ेगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको P दिया है ना, P एंड है तो हम क्या करेंगे, P एंड से ये पूरे ब्रैकेट को अप्लाई करें यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम P एंड से। तो ये देखो P हो गया और यहाँ पर देखो एंड है तो P एंड लिख दिया और उसके बाद देखो निगेशन P और निगेशन Q सेम वैसे ही हो गया। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे और दिया हुआ है तो हम और लिखेंगे। अब हम Q एंड से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो Q एंड ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फर्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब देखो नेक्स्ट अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करना पड़ेगा। P एंड, ये जो P एंड है इससे ब्रैकेट को ओपन करूंगा मैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो देखो P एंड निगेशन P हो गया ये, फिर और है तो और रहेगा, देन P एंड निगेशन Q, देखो P एंड निगेशन Q हो गया। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया फर्स्ट ब्रैकेट में। फिर ये आपका देखो डिसजंक्शन एज इट इज़ रहेगा। अब जो नेक्स्ट जो ब्रैकेट है ये, यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। देखो तो Q एंड से ब्रैकेट को ओपन करो तो Q एंड निगेशन P देखो हो गया ये, फिर और हो गया ये Q एंड निगेशन Q हो गया। तो हमने दोनों भी स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर दिया है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन P, तो P एंड निगेशन P कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि C होता है, ठीक है। और ये देखो आपका और P एंड निगेशन Q एज इट इज़ रहेगा, फिर ये और एज इट इज़ रहेगा, Q एंड निगेशन P को हम वैसे ही लिखेंगे, Q एंड निगेशन Q C होता है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने यूज़ किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपका P एंड, हाँ
P एंड निगेशन Q, यानी कि C और P एंड निगेशन Q, तो ये C और आपका चला जाएगा, तो जस्ट आपका बचेगा P एंड निगेशन Q। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। C और P एंड निगेशन Q है, तो ये C और आपका चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, P एंड निगेशन Q बचेगा। इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। सेम थिंग ये देखो, और आपका वैसे ही रहेगा, Q एंड निगेशन P और C है, तो ये और C चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, Q एंड निगेशन P बचेगा। देखो Q एंड निगेशन P, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो हमने एक्सरसाइज 1.9 में ये डिफरेंट टाइप्स के लॉ हमने स्टडी किया हुआ है। फर्दर देखते हैं हम लोग, ये P एंड निगेशन Q, तो एज इट इज़ रहेगा। फिर देखो और है, यहाँ पे Q एंड निगेशन P था, तो मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया, निगेशन P को पहले लिखा और फिर एंड Q को बाद में लिखा। तो जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, तो देखो आपका प्रूफ हो गया। हमने LHS से स्टार्ट किया और हमको देखो राइट हैंड साइड मिल गया है P एंड निगेशन Q, फिर और निगेशन P एंड Q, हेंस प्रूव्ड। तो ये बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट हमने इसे प्रूफ कर दिया। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। तो हमें देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, इसका हमें निगेशन निकालना है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो मैं देखो लिखता हूँ निगेशन ऑफ एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न। तो निगेशन ऑफ, तो सबसे पहले देखो कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो देखो ब्रैकेट के बाहर निगेशन है और ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट ब्रैकेट को सपोज मैंने P ले लिया स्टेटमेंट, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसे मैंने सपोज Q ले लिया, तो ये कैसा हो गया आपका, निगेशन P और Q के फॉर्म में हो गया। तो हम यहाँ पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपको पता है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q विल बी निगेशन P एंड निगेशन Q होता है, तो वही हमें करना है। तो ये निगेशन देखो आपको फर्स्ट ब्रैकेट को अप्लाई होगा, और का एंड हो जाता है, और ये निगेशन देखो आपका सेकेंड ब्रैकेट को भी अप्लाई होगा। तो कौन सा रूल हमने यूज़ किया, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q है, तो P डबल इम्प्लाइज Q का निगेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है, फॉर्मूला मालूम है। तो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, ये हो गया। फिर ये एंड देखो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये निगेशन हम ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे, तो ये निगेशन ऑफ देखो इम्प्लीकेशन है, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल आपको पता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है P एंड निगेशन Q। तो देखो ये निगेशन है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आपको वैसे ही लिखना है, देखो यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, और ये निगेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को अप्लाई होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगा, ऑलवेज कंजंक्शन आता है, और ये निगेशन आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट को जाके अप्लाई होगा। देखो निगेशन ऑफ निगेशन R हो गया। तो हमने कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ किया है, बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाय निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे लास्ट स्टेप हमने कैसे किया है, P एंड निगेशन Q एज इट इज़ रहेगा, और Q एंड निगेशन P भी एज इट इज़ रहेगा। ये एंड भी देखो एज इट इज़ रहेगा, निगेशन Q भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो एंड है तो वो भी वैसे ही रहेगा, निगेशन ऑफ निगेशन R, तो निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होता है तो सिर्फ R बचेगा आपका। तो कौन सा रूल यूज़ किया, बाय निगेशन ऑफ निगेशन। तो जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न था हमने उसका निगेशन लिखा, तो ये देखो आपको आंसर मिल गया। तो ये हमारा फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड Q और निगेशन R। तो टोटल यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है P, Q एंड R। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे P, Q, R। फिर देखो हमें क्या चाहिए, निगेशन R चाहिए, तो निगेशन R का एक कॉलम हो गया। देन P एंड Q का एक कॉलम चाहिए, तो हमने P एंड Q का एक कॉलम बना दिया। देन P एंड Q और निगेशन R, तो हमने देखो P एंड Q और निगेशन R का कॉलम बना दिया है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है P, Q एंड R, तो टोटल ट्रुथ वैल्यूज़ का 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा। कैसे लिखना है आपको पता है ऑलरेडी। जो आपका स्टेटमेंट P है 4 टाइम्स ट्रू लिखना है, फिर 4 टाइम्स फॉल्स। स्टेटमेंट Q को 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स ऑल्टरनेट। और जो स्टेटमेंट R है उसे हमें लिखना है ट्रू फॉल्स ऑल्टरनेट करके लिखना है।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है देखो निगेशन आर का, तो मैंने निगेशन आर का एक कॉलम बना दिया। तो ये आर जो कॉलम है इसका निगेशन लेंगे, तो ट्रू का देखो निगेशन एफ, एफ का निगेशन ट्रू, टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, फिर टी का एफ, एफ का टी हो गया। पी एंड क्यू, तो हमें कंजंक्शन लेना है पी और क्यू का, तो देखो टी आएगा, फिर इसका भी टी आएगा, एफ आएगा, फिर यहाँ पर भी एफ आएगा, बाकी सब देखो आपको एफ आने वाला है। और लास्ट कॉलम आपका एंटायर स्टेटमेंट पैटर्न है पी एंड क्यू और निगेशन आर। तो ये पी एंड क्यू हो गया और ये देखो आपका निगेशन आर हो गया। दोनों का हमें क्या लेना है, डिसजंक्शन लेना है। तो डिसजंक्शन क्या आएगा देखो आपका, ये टी हो जाएगा, ये भी टी आएगा, एफ है, यहाँ पे टी आएगा, एफ आएगा, टी आएगा, ये एफ आएगा और ये टी आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ना देखो 6th सब क्वेश्चन आपको दिया है। 6th सब क्वेश्चन है विद द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द गिवन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ पी डबल इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू बोथ आर ट्रू। बोथ आर ट्रू है, बोथ आर ट्रू का मतलब क्या हो गया, अभी ये जो डबल इम्प्लीकेशन है ये ट्रू कब हो सकता है, जब P एंड Q दोनों भी ट्रू रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, या फिर दोनों भी फॉल्स रहेगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे P इम्प्लाइज Q, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ये ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो भी यहाँ पर ट्रू आता है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ इफ़ P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो फर्स्ट है P और Q, सेकेंड है P एंड Q। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखो दिया है P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q आर ट्रू दिया हुआ है। इफ़ P एंड Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू, अगर P का ट्रूथ वैल्यू और Q का ट्रूथ वैल्यू या तो TT रहेगा या तो फिर FF रहेगा, बिकॉज दोनों भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ये डबल इम्प्लीकेशन वाले में आपको ट्रू होता है, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये जो ट्रूथ वैल्यू है डबल इम्प्लीकेशन का वो आपका ट्रू आने वाला है। तो देखो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं P और Q। तो ए पार्ट देखो लेता हूँ मैं, इफ़ बोथ P एंड Q आर ट्रू ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि P एंड Q दोनों ट्रू हो सकता है या फिर दोनों फॉल्स हो सकता है। तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो इफ़ बोथ P एंड Q आर ट्रू देन क्या होगा, देखो P और Q है तो P एंड Q का देखो मैं ट्रू पुट करूँगा, तो T और T आपको पता है T आता है। एंड बी पार्ट लेते हैं, इफ़ बोथ P एंड Q आर हम फॉल्स देखो ले सकते हैं, तो P और Q इक्विवेलेंट टू P का वैल्यू F पुट करो एंड Q का वैल्यू भी F पुट करो, तो क्या मिलेगा आपको F आएगा। तो ये तो हमने देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड पार्ट का हम ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं देखो P एंड Q का। तो सेम वही केस है, इफ़ बोथ P एंड Q आर ट्रू, बोथ P एंड Q आर देखो हम यहाँ पर ट्रू ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P एंड Q का वैल्यू ट्रू पुट करो तो T एंड T आपको T मिलेगा। एंड B लेते हैं, इफ़ बोथ P एंड Q आर फॉल्स, यानी कि ये हम अज्यूम करते हैं, तो P का वैल्यू F पुट करो, Q का वैल्यू भी F पुट करो, तो दोनों जब F रहेगा तो आंसर आपको पता है कंजंक्शन का F आता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 था वो एक्टिविटी बेस्ड था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का देखो 7 सब क्वेश्चन आपको दिया है, गिवन द फॉलोइंग। स्टेटमेंट P दिया है 9 × 5 = 45, स्टेटमेंट Q दिया है पुणे इज इन महाराष्ट्र, स्टेटमेंट R है 3 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अब देखो जो स्टेटमेंट P है, Q है एंड R है, उसका ट्रूथ वैल्यू हम चेक करते हैं। स्टेटमेंट P है 9 × 5 = 45, स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट P देखो हमारा ट्रू हो गया। देन स्टेटमेंट Q, पुणे इज़ इन महाराष्ट्र, तो पुणे ऑफकोर्स महाराष्ट्र में है तो ये स्टेटमेंट Q भी हमारा ट्रू है। R देखो लिखा है 3 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो ये जो R स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। तो अब हमें इसके बेस पे जो है जो भी आपको दिया है स्टेटमेंट पैटर्न उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट है देखो P और Q एंड R, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। स्टेटमेंट P क्या है, ट्रू है, और Q भी ट्रू है तो T लिखो, फिर यहाँ पे एंड R क्या है, फॉल्स है, सो दिस इज इक्वल टू T और T, मान में T आता है एंड F, और T एंड F आपको F आता है। तो आंसर क्या लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स आएगा आंसर। सेम वे सेकेंड सॉल्व करते हैं। देखो निगेशन P एंड R दिया है,
तो निगेशन एज इट इज रहेगा, स्टेटमेंट पी ट्रू है एंड स्टेटमेंट आर आपको मालूम है फॉल्स है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन एज इट इज रहेगा टी एंड एफ। तो टी एंड एफ आपको पता है एफ होता है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन एफ आपको मालूम है ट्रू आएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू। नेक्स्ट P इम्प्लाइज Q है, तो स्टेटमेंट P क्या ट्रू दिया है, इम्प्लाइज Q क्या दिया है, ये भी आपका ट्रू है। और आपको पता है T इम्प्लाइज T ऑलवेज T होता है, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो ट्रू। तो ये जो 7th सब क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व कर दिया। अब जो 8th सब क्वेश्चन है, यूजिंग द एक्टिविटी आपको ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना है, जो कि बहुत इजी है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर दिए हैं, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक एंटायरली कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि मैट्रिसेस का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करूंगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छी तरह से मैथ्स 1 एंड 2 का रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ न्यू क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे अदर देन एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।